हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 18 फरवरी 2019 से पूछे जाने वाले सारे के सारे करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे डेली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इस वीडियो की PDF फाइल डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर आपको सारी PDF फाइल एक साथ मिल जाएगी। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूं, तो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके सुमित मिश्रा सर्च करके आप लोग वहां से हमसे जुड़ सकते हैं। वहां पर RRB JEE की प्रिपरेशन कराई जा रही है। उन सारे वीडियोज़ को आप लोग बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जाइए और वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिए। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो अभी हाल ही में नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप हुआ है, जिसमें महिला एकल का खिताब जीता है साइना नेहवाल ने। किसने? साइना नेहवाल ने जीता है। और किसको हराकर जीता है? PV सिंधु को। ठीक है, नेशनल गेम है तो जाहिर सी बात है कि भारत की जो दो दिग्गज होंगे वही पहुँचे होंगे फाइनल में। तो PV सिंधु और साइना नेहवाल यही दो सबसे बढ़िया खिलाड़ी हैं महिला में। तो PV सिंधु को हरा करके साइना नेहवाल ने जीता है। और ख़ास बात यह है कि साइना नेहवाल ने ये लगातार दूसरी बार जीता है। ठीक है, लगातार दूसरी बार नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप जीता है साइना नेहवाल ने। PV सिंधु को हराकर जीता है। ये तो हो गई महिला एकल की बात। अगर हम लोग बात करें पुरुष एकल में कौन जीता है, तो पुरुष एकल में जीते हैं सौरभ वर्मा। कौन? सौरभ वर्मा जीते हैं पुरुष एकल का खिताब। ठीक है, तो अब तीनों को बात कर लेते हैं, कहाँ कहाँ से हैं ये, किस किस राज्य से, ये भी पूछा जाता है। तो साइना नेहवाल हैं दोस्तों हरियाणा से। कहाँ से? हरियाणा से हैं साइना नेहवाल। PV सिंधु हैं तेलंगाना से। और सौरभ वर्मा जो कि पुरुष एकल का खिताब जीते हैं वो हैं मध्य प्रदेश से। क्लियर है? चलिए अब अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने इमरजेंसी लागू कर दी है? तो अभी हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इमरजेंसी लागू कर दी है अपने देश में। ठीक है, और क्यों लागू की है? तो इसके लिए अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं 45वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कहा है कि अमेरिका में जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनकी एंट्री हो रही है और ड्रग्स स्मगलिंग हो रही है। और कहाँ से हो रही है? अमेरिका मैक्सिको के बॉर्डर से हो रही है। तो इसलिए ये बनाना चाहते हैं वहाँ पर दीवार, बाउंड्री वाल बनाना चाहते हैं अमेरिका और मैक्सिको के बॉर्डर पर। अब बाउंड्री वाल बनाने के लिए अमेरिका की जो संसद होती है जिसका नाम है कांग्रेस, तो पहले तो उसमें वोटिंग कराई गई, लेकिन बहुमत इनके विपरीत निकला। ठीक है, जो विपक्षी पार्टी है, जो इसके विरोधी पार्टी थी बाउंड्री वाल बनाने की, उसको ज़्यादा बहुमत मिल गया। तो अब इनका मानना है कि ये अपनी पावर का यूज करके, इमरजेंसी पावर का यूज़ करके बाउंड्री वाल बनवाएंगे। और अमेरिका में जो इलीगल इमिग्रेंट्स की एंट्री हो रही है और ड्रग्स की स्मगलिंग हो रही है इनके अकॉर्डिंग, तो उसको ये रोकेंगे अमेरिका मैक्सिको बॉर्डर पर वॉल बनाकर। ठीक है, दीवार बनाकर। तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लागू किया है इमरजेंसी। ठीक है, तो अब अमेरिका आया है तो हम लोग अमेरिका के बारे में कुछ और चीज़ जानेंगे। तो मैप में देख लीजिए, ये रहा अमेरिका। अमेरिका की राजधानी होती है वाशिंगटन DC। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं करंट टाइम पर डोनाल्ड ट्रंप, जो कि हैं 45वें नंबर के राष्ट्रपति। और अमेरिका की मुद्रा होती है US डॉलर। और अमेरिका की संसद का नाम मैंने बताया कांग्रेस। ठीक है, इतना आपको अमेरिका से पता होना चाहिए। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला है, हाल ही में ईरानी कप का खिताब किस टीम ने जीता? तो अभी हाल ही में ईरानी कप का खिताब जीता है विदर्भ ने। विदर्भ ने दोस्तों एक बार फिर से जीता है। ठीक है, लगातार दूसरी बार जीता है ईरानी कप का खिताब। अच्छा, विदर्भ ने किसको हरा कर जीता है? तो विदर्भ ने हराया है शेष भारत को। ठीक है, तो शेष भारत को हरा करके विदर्भ ने जीता है ईरानी कप का खिताब और लगातार दूसरी बार जीता है। अब एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट हो जाता है, अभी हाल ही में विदर्भ की टीम ने ही जीता था रणजी ट्रॉफी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और रणजी ट्रॉफी भी दूसरी बार लगातार जीता है विदर्भ की टीम ने। तो ये 2 पॉइंट्स आप लोग दोनों क्वेश्चन को याद रखेंगे। एक तो इस बार का ईरानी कप भी जीत लिया है इन्होंने लगातार दूसरी बार, और रणजी ट्रॉफी भी जीत लिया है विदर्भ की टीम ने। ठीक है, यानी कि काफ़ी मजबूत टीम है ये। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये है कि विदर्भ टीम ने जब रणजी ट्रॉफी जीता तो किसको हरा कर जीता? तो रणजी ट्रॉफी में इन्होंने सौराष्ट्र की टीम को हराया था। और ईरानी कप का खिताब इन्होंने जीता है शेष भारत को हरा करके। ठीक है, क्लियर है? विदर्भ की टीम दोस्तों इस समय बहुत अच्छी मजबूत टीम तो है ही, इसके साथ ही इस टीम की और एक कारण से प्रशंसा हो रही है। वो कारण क्या है कि विदर्भ की टीम ने जब ईरानी कप का खिताब जीता है तो इसकी इनामी राशि को, जो पुलवामा अटैक हुआ है, जो हमारे शहीद जवान CRPF के शहीद हुए हैं, उनके परिवार वालों को ईरानी कप से जो भी इनामी राशि मिलेगी
उसको दिए जाने की घोषणा की है विदर्भ की टीम ने। तो इस वजह से विदर्भ की टीम की और ज़्यादा प्रशंसा हो रही है। तो याद रखिएगा, ईरानी कप का खिताब एक बार लगातार दूसरी बार जीता है विदर्भ की टीम ने, और इस बार हरा कर जीता है शेष भारत को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है नो कॉस्ट नो रिलीजन प्रमाण पत्र पाने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी। तो नो कॉस्ट नो रिलीजन प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट पाने वाली भारत की पहली महिला बन गई हैं स्नेहा। याद रहे आपको चारों ऑप्शन में इसमें किसी में भी कोई कॉस्ट नहीं दिख रही है, कोई रिलीजन नहीं दिख रहा है। ठीक है, इनके नामों में। तो स्नेहा जो हैं इमेज में जो आपको दिख रहे हैं ये हैं स्नेहा। इन्हें नो कास्ट नो रिलीजन का प्रमाण पत्र मिल चुका है और अब से इनका आधिकारिक रूप से कोई धर्म नहीं है, ना ही कोई जाति है। ठीक है, इसके लिए इन्होंने दोस्तों 10 वर्षों तक संघर्ष भी किया है। ऐसा ही नहीं है कि ये ऐसे ही सर्टिफिकेट पा गई। 35 वर्ष की ये हो चुकी हैं और 10 वर्षों से ये संघर्ष कर रही हैं, पिछले 10 वर्षों से। तो इनको स्नेहा को नो कास्ट नो रिलीजन का प्रमाण पत्र मिल गया है और ऐसा होने वाली ये पहली भारतीय महिला बन गई है। ठीक है, इनका मानना क्या है, इसके पीछे इनकी स्टोरी क्या है। इनका मानना है कि व्यक्ति की पहचान जो है वो भारतीय के रूप में होना चाहिए, किसी जात किसी धर्म के रूप में नहीं होना चाहिए। ये अक्सर बचपन से जब भी कोई फॉर्म फिलअप करती थी तो जो कॉलम आता है कि धर्म या जाति का कौन सा है, तो उसको ये हमेशा छोड़ दिया करती थी और हमेशा इसके बारे में परेशान रहा करती थी। तो 10 सालों से, जैसे मैंने बताया आपको, पिछले 10 सालों से ये संघर्ष कर रही थी और आखिरकार इनको जीत मिली और अब इनको नो कास्ट नो रिलीजन का सर्टिफिकेट दे दिया गया है। ठीक है, और ऐसा सर्टिफिकेट पाने वाली ये देश की पहली महिला बन गई हैं स्नेहा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अगला है पटना मेट्रो का शिलान्यास किसने किया। तो पटना मेट्रो का शिलान्यास अभी हाल ही में किया है नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पटना मेट्रो का शिलान्यास किया है। अब पटना मेट्रो के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले पटना कहाँ पड़ता है। पटना होता है दोस्तों बिहार की राजधानी। ठीक है, पटना भी अब मेट्रो सिटी बनने जा रहा है। यहाँ पर शिलान्यास हो चुका है, नरेंद्र मोदी जी ने शिलान्यास किया है, यानी कि अब यहाँ पर भी मेट्रो बनाया जाएगा और इस मेट्रो प्रणाली को शुरू करने में 13,365 करोड़ की लागत आएगी। ठीक है, कितनी, 13,365.77 करोड़ की लागत आने वाली है इस मेट्रो सिस्टम को शुरू करने में पटना में। ठीक है, इसमें 2 कॉरिडोर बनाए जाएंगे, एक तो होगा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर और दूसरा होगा नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। तो इन 2 कॉरिडोर में पटना में मेट्रो की शुरुआत होगी। ठीक है, तो पटना मेट्रो का शिलान्यास किसने किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पटना है बिहार की राजधानी। तो बिहार के बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए। मैप में देख लीजिए, ये है बिहार, बिहार की राजधानी पटना मैंने बताया। यहाँ के करंट टाइम पर सीएम हैं नीतीश कुमार जी और यहाँ पर करंट टाइम पर गवर्नर हैं लालजी दास टंडन जी। और बिहार की अगर हम लोग बात करें चीफ जस्टिस की, तो पटना हाई कोर्ट के करंट टाइम पर चीफ जस्टिस हैं दोस्तों अमरेश्वर प्रताप शाही। कौन है, अमरेश्वर प्रताप शाही। क्लियर है इतना। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला है IPL 12 के लिए राजस्थान रॉयल्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया। तो IPL 12 के लिए राजस्थान रॉयल्स की जो टीम है उसका ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है शेन वार्न को। ठीक है, शेन वार्न ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज बॉलर रह चुके हैं, आप सभी लोग जानते होंगे। तो ये IPL 12 के लिए राजस्थान रॉयल्स की जो टीम है उसके ब्रांड एम्बेसडर होंगे। ठीक है, शेन वार्न। इमेज में जो आपको दिख रहे हैं यही हैं शेन वार्न, ये IPL 12 में होंगे। अब IPL 11 से हम लोग थोड़ी सी चीज़ें जान लेते हैं। IPL 11 पिछली बार जो संपन्न हुआ तो उसको जीता किसने था, उसको चेन्नई सुपर किंग ने जीता था और किसको हरा कर जीता था, सनराइजर्स हैदराबाद को। ठीक है, और चेन्नई सुपर किंग का ये तीसरा खिताब था। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अगला है एशिया प्रशांत क्षेत्र का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास कोबरा गोल्ड कहाँ शुरू हुआ। तो कोबरा गोल्ड अभी हाल ही में शुरू हुआ है, जो कि एशिया प्रशांत क्षेत्र का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास है। ये शुरू हुआ है थाईलैंड में। कहाँ पर, थाईलैंड में शुरू हुआ है कोबरा गोल्ड सैन्य अभ्यास। ये दोस्तों एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है, यानी कि मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। इसमें टोटल 29 देश भाग ले रहे हैं। ठीक है, 29 देशों के जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो इसमें भाग ले रहे हैं और इन 29 देशों के पार्टिसिपेंट्स में अगर हम लोग बात करें तो टोटल 10,000 लोग भाग ले रहे हैं। कितने लोग, 10,000 पार्टिसिपेंट भाग ले रहे हैं, जो कि 29 देशों से है। तो ये थाईलैंड में आयोजित हो रहा है कोबरा गोल्ड, जो कि है इस बार का 38वां संस्करण। कौन सा है, 38वां आयोजन है इसका। ठीक है, याद रखिएगा 38th एडिशन है इस बार का कोबरा गोल्ड, जो कि हो रहा है थाईलैंड में। क्लियर है। अब थाईलैंड आया है तो थाईलैंड के बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए। थाईलैंड की राजधानी होती है दोस्तों बैंकॉक। थाईलैंड की मुद्रा होती है बहत
और थाईलैंड की संसद का नाम है नेशनल असेंबली। और अगर बात करें थाईलैंड के करंट टाइम पर पीएम कौन है, तो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं प्रयुत चान ओचा। कौन है? प्रयुत चान ओचा हैं थाईलैंड के करंट टाइम पर प्राइम मिनिस्टर। क्लियर है? चलिए अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहाँ से 33 सारथी संदेश वाहनों को रवाना किया? तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कि हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने 33 सारथी संदेश वाहनों को रवाना किया है गोरखपुर से। ठीक है। अच्छा, इसका पर्पज़ क्या था? सारथी संदेश वाहनों को रवाना करने का पर्पज़ क्या था? तो परिवार के बारे में यानी फैमिलीज के बारे में जागरूकता फैलाने के पर्पज़ से ये सारथी संदेश वाहनों को रवाना किया गया, जो कि संख्या में 33 थी। और ये शुरू किया गया है राज्य के परिवार कल्याण विभाग द्वारा। ठीक है। ये अभियान 3 स्टेज में होंगे। पहला स्टेज तो शुरू हो चुका है, ये चलेगा 28 फरवरी तक। कब तक? 28 फरवरी तक। सेकेंड स्टेज 15 मई से शुरू होगा और 15 जून तक चलेगा। ठीक है। और थर्ड स्टेज जो होगा इसका वो 1 जून से शुरू होकर के 30 जून तक चलेगा। ठीक है। तो गोरखपुर से ये रवाना किया गया है, यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रवाना किया है। अब उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ और चीज़ें जान लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी होती है लखनऊ, यहाँ के गवर्नर हैं राम नाईक। क्लियर है? तो बस दोस्तों, आज के दिन के करंट अफेयर के क्वेश्चन से बस इतना ही। कल वीकेंड था तो इस वजह से क्वेश्चन कम आए हुए हैं। आज मैं आपको 13, 14 और 15 फरवरी की जो वीडियो छूटी हुई थी उसकी वीडियो में लाऊंगा करंट अफेयर की, और इसके साथ ही शाम तक हो सकता है आपको क्विज़ भी दूँ वीकली करंट अफेयर की। तो ये जो दोनों वीडियो आएंगी इनको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो ये 13, 14, 15 की वीडियो होगी करंट अफेयर की, उसमें से भी क्वेश्चंस लिए जाएंगे वीकली करंट अफेयर में। तो पूरा वीक आपका फिर से कवर हो जाएगा। ठीक है। तो वीकली करंट अफेयर में आप लोग क्विज सॉल्व करके बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। उसके पहले आपको 13, 14 और 15 फरवरी की वीडियो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है। तो आप लोग बहुत अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे अपना। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, लाइक करके इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस को। तो लास्ट डे मैंने 2 क्वेश्चंस पूछे थे, जैसे मैं रोज़ पूछता हूँ, जिसमें पहला क्वेश्चन था प्रसिद्ध नोबेल विजेता रसायन वैज्ञानिक मैनफ्रेड आइगन का निधन हो गया, वे किस देश के थे? तो वे थे दोस्तों जर्मनी के। कहाँ के? जर्मनी के थे। और बीपी शर्मा को कितने दिनों के लिए पुनः पवन हंस का सीएमडी नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किया गया है 5 महीने के लिए। ठीक है। एक बार ये फिर से पवन हंस के सीएमडी नियुक्त किए जा चुके हैं, बीपी शर्मा। तो इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में काफ़ी लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चंस ऑफ द डे की। तो आज का पहला क्वेश्चन है, यूपीआई का पूर्ण रूप होता है? तो यूनियन पेमेंट इंटरफेस, या फिर यूनियन पेमेंट आइडेंटिटी, या फिर यूनिफाइड पेमेंट आइडेंटिटी, या फिर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो इन चारों में से ऑप्शन जो करेक्ट होगा उसके बारे में बताइएगा। इसके साथ ही यूपीआई से क्या फ़ायदे होते हैं इसके बारे में भी आप लोग बताइएगा ज़रूर। आईएलओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आईएलओ का मुख्यालय के बारे में भी आप लोग बता सकते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आजकल दोस्तों पूछे जा रहे हैं एग्जाम्स में। अभी हाल ही में एसएससी जीडी का एग्ज़ाम जो हो रहा है, चल रहा है, उसमें भी कुछ इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि मुख्यालय कहाँ पर है, राजधानियाँ क्या है देशों की, उसके बाद मुद्रा के बारे में भी पूछी जा रही है। तो इन सब चीज़ों को भी कवर करते आप लोग चलिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है ये भी। तो बस दोस्तों, आज के दिन के करंट अफेयर से बस इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लेना। आपको काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ एग्जाम से रिलेटेड मिल जाया करेंगी। और अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ। टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके मिश्रा जी टेक्निकल सर्च करके आप लोग वहाँ से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको सभी पीडीएफ फाइल एक साथ मिल जाया करेगी। ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.